12th class students, in a painting theory, today we will study the painting of Rama vanquishing the pride of Osin. This painting is painted by the Raja Ravi Verma. It's a modern painting and on canvas by the oil color technique. It's made by Raja Ravi Verma. And the time period of this painting is the late 19th century, यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये पेंटिंग राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई और यह आज मैसूर के चित्रशाला यानी कर्नाटक के मैसूर में चित्रशाला में यह पेंटिंग संग्रहित है। राजा रवि वर्मा ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ऑयल कलर टेक्निक में काम किया। भारत में यह कलर टेक्निक राजा रवि वर्मा के द्वारा सर्वप्रथम यूज़ की गई और इस पेंटिंग को ऑयल कलर टेक्निक को सीखने के लिए उन्होंने डच कलाकार थियोडोर जॉनसन से कला की शिक्षा ग्रहण की। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बता दें कि राजा रवि वर्मा राजसी परिवार से संबंधित थे, राजसी परिवार को बिलोंग करते थे। श्रावणकोर यानी कि केरल के श्रावणकोर राज्य में राजा रवि वर्मा का जो रहन सहन था वो राज परिवार से संबंधित था और राजा रवि वर्मा ने कला की शिक्षा डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन से ग्रहण की थी। उन्हें घर पर यह कलाकार शिक्षा देने के लिए आते थे, किंतु राजा रवि वर्मा का जो ध्यान और मन था वो इंडियन सब्जेक्ट्स में अधिक था और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भी भारतीय कलाकारों में राजा रवि वर्मा की भी भूमिका थी। इसलिए उन्होंने कला की टेक्निक तो विदेशी सीखी, लेकिन इस टेक्निक में उन्होंने हमेशा भारतीय विषयों को ही चित्रित किया और भारतीय संस्कृति को नहीं भूले। राजा रवि वर्मा ने अधिकांशतः भारतीय देवी देवताओं को ऑयल कलर टेक्निक में बनाया और आज हमारे सामने राजा रवि वर्मा द्वारा किए गए प्रयास के कारण ही हिंदू देवी देवताओं का जो रूप प्रस्तुत है, जो हम कैलेंडर और तस्वीरों में देखते हैं, यह विधि सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। ऑयल कलर टेक्निक में इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया यह चित्र है जिसकी आज हम स्टडी करेंगे। समुद्र का मान मर्दन करते भगवान राम, यह उस समय का चित्र है। ये जो सब्जेक्ट मैटर है इस चित्र के पीछे वो यह है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र को पार करके लंका जाना चाहते थे, तब विशाल समुद्र को पार करने के लिए उनकी वानर सेना और उनकी सेना के प्रमुख मानव इस विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकते थे, तो लक्ष्मण द्वारा सर्वप्रथम समुद्र से रास्ता देने का आग्रह किया गया, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। भगवान राम ने स्वयं आग्रह किया और समुद्र के किनारे पूजा भी की, किंतु समुद्र के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान राम को बहुत अधिक गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपना धनुष उठा लिया और एक हाथ में तीर लिए हुए हैं, जैसा कि चित्र में भी प्रस्तुत है। एक हाथ में भगवान राम के द्वारा धनुष धारण किया गया है तो दूसरे हाथ में तीर है और वो तीर को पतंचा पर चढ़ाने ही वाले हैं। समुद्र के किनारे अति तीव्र वेग से हवा चल रही है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी चित्र में भगवान राम के कपड़ों की फरहन और उनके फोल्ड्स यह आभास करा रहे हैं कि समुद्र के किनारे तीव्र वेग से हवा चल रही है। आसमान गहरे नीले रंग का है, बादलों से युक्त है और उसमें बिजली भी चमक रही है। पानी की गति, समुद्र की लहरों की गति, उसके जो वेव्स हैं और पानी में बने हुए जो जहाज हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लहरें ऊंची और नीची बनाई गई हैं, उन लहरों के ऊंचे और नीचे और उनके जो पानी के जो झाग हैं उसका जो इम्प्रेशन बनाया है पानी का, उससे पता चल रहा है कि यह जो समुद्र की वेव्स हैं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, हवा चल रही है, बिजली चमक रही है। भगवान राम अति गुस्से में हैं
और उनको साधु के वेश में, बनवासी के वेश में बनाया गया है। अर्ध वस्त्र धारण किए हैं, कमर के नीचे धोती धारण किए हुए हैं, धोती की फरन हवा में फोल्ड्स उसके बनाए गए हैं और उनके पास ही कमंडल भी रखा हुआ है और एक आसन पर उनका पैर है, दूसरा पैर शिला पर है। और पानी की जो वेव्स है वो इस प्रकार बनाई है कि पानी की वेव्स उठ उठकर शिलाओं के ऊपर भी आ रही हैं, उछल उछल कर शिलाओं के ऊपर भी आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि समुद्र में एक भूचाल सा आया हुआ है। और भगवान राम जैसे ही अपनी तीर को धनुष पर चढ़ाएंगे तो जैसे कि समुद्र का जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। ऐसे भावों को राजा रवि वर्मा ने चित्र में बड़े ही सौंदर्य और रंगों की खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है। पृष्ठभूमि में जहाँ आसमान को गहरे रंग का बनाया है, बिजली को चमकते हुए दिखाया गया है, वहीं समुद्र के पीछे किनारे से समुद्र देवता अपने दोनों हाथों की पोजीशन को इस प्रकार किए हुए हैं जैसे भगवान राम को रोकना चाहते हों और उनसे आग्रह करना चाहते हों कि क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ में, समुद्र देवता के साथ में, उनकी दोनों पत्नी भी भगवान राम से प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हो रही हैं और आगे आ रही हैं, समुद्र की लहरों को पार करते हुए आगे आ रही हैं। और समुद्र देवता को सर पर मुकुट धारण किए हुए और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से युक्त बनाया है। गले में हार, हाथों में बाजूबंद और कमर में कमरबंद, गले में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं और गुलाबी रंग का धोती कमर के नीचे बंधी हुई है। और उनकी पत्नियों को, एक को हल्के नीले रंग की और दूसरे को पीले रंग की साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। तो जो पानी है, पानी की वेव्स को भी कहीं गहरे और हल्के स्लेटी रंग से, तो कहीं नीले, तो कहीं पीले रंग की और भूरे रंग की विभिन्न रंगतों के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो रंगों को जो जिस प्रकार शेड से लगाया गया है, यही यूरोपीय टेक्निक थी, जिस टेक्निक को सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने सीखा, अपनी चित्रकला में प्रस्तुत किया। यहाँ इस टेक्निक में स्टोन्स यानी पर्वत, वो शिलाएँ, समुद्र के किनारे की जो शिलाएँ हैं, कमंडल है, उनका धनुष है, भगवान राम की स्किन है, सभी में डार्क मिडिल लाइट जो टोन है और उसकी जो मिक्सिंग है ऑयल कलर टेक्निक में बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है। उस समय के यूरोपीय कलाकार ऐसा जानते थे, ऐसा समझते थे कि इस चित्र विधि को केवल यूरोपीय ही जानते हैं या अंग्रेज कलाकार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में इसे भारत में सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने भी करके दिखाया और इस विधि में भारत के देवी देवताओं को इस विधि में प्रस्तुत किया। यह राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया बड़ा ही सराहनीय कार्य है।